this is Priya. Today we do important question answers of probability chapter 15 class 10 maths. Okay. इससे पहले भी एक वीडियो डाली हुई है मैंने probability के important questions की, आप वो भी देख लेना और उसके बाद ये वीडियो देख लेना और वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू. अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. Question 1 is find a pack of 52 cards. Jack, Queen and King of red cards are removed. From the remaining card, a card is drawn and find probability. First part is a black king, a second part is a red card and third part is a black card. अभी बोला कि जो कार्ड्स का जो पैक होता है वो कितने का होता है, 52 कार्ड्स का होता है. इन्होंने बोला कि जो जैक, क्वीन और किंग ये तीनों जो है रेड कार्ड्स के अगर हम रिमूव कर दें तो जो बच गए उन कार्ड्स में से उनकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि एक ब्लैक किंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक रेड कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक ब्लैक कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो ये बताना है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि आंसर टोटल कार्ड्स कितने थे, 52 थे. ओके, लिखेंगे सबसे पहले टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52. अब रिमूव कितने होंगे, रिमूव्ड कार्ड कितने हैं, 6 कार्ड्स होंगे. जैसे रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं. उनमें से 2 क्वींस होती है, 2 जैक होते हैं और 2 किंग होते हैं. तो 6 कार्ड्स हो गए, तो 6 कार्ड ही होंगे. ठीक है, रिमूव कार्ड्स ही हो गए. सो अब क्या होगा, अब इसमें से हम क्या कर देंगे, 52 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 46. ओके, ये आ जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, अब जो रिमेनिंग कार्ड बच गए वो ये हैं. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे. ए ब्लैक किंग. ए ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं. तो 2 ब्लैक किंग हो सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 2. आउटकम्स इक्वल टू 2. ओके, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बाय में 46 इक्वल टू 2 से कट करेंगे तो आएगा 1 बाय 23. तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 बाय 23 होगी. अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते सीधा. अब आएगा रेड कार्ड. रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं. 26 में से हमने 6 जो है माइनस कर दिए. ओके, तो 6 अगर हमने कम कर दिए तो रेड कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, 20. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 20. सो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 20 बाय में 46. अब हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 2 से कट करते हैं, 10 बाय 23 आ गया. ओके, बस इतने पे जाएगा ये. अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. थर्ड पार्ट में यहाँ कर देती हूँ. थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि ए ब्लैक कार्ड. ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं. तो इसमें से कोई रिमूव नहीं कर रखा. रेड कार्ड में से जो है रिमूव कर रखा था, इसलिए हमने -6 किया था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 26. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26 बाय में 46. सो इक्वल टू 2 से कट करेंगे तो 13 बाय 23. इज इट क्लियर फॉर ऑफ यू? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? मैं आपको एक दोबारा रिपीट कर देती हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टोटल कार्ड्स कितने थे, 52 थे. हमें दिया हुआ है कि टोटल कार्ड्स 52 थे. उसमें से इन्होंने बोला कि जैक, क्वीन एंड किंग रेड कार्ड के ओनली हम रिमूव कर देंगे. तो 2 जैक होते हैं, 2 क्वीन होते हैं और 2 किंग होते हैं रेड कलर के. सो माइनस करें तो 6 होगा. तो रिमूव्ड कार्ड इक्वल टू 6. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बच जाएंगे, 52 माइनस 6 करेंगे तो 46 आ जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, ए ब्लैक किंग. ब्लैक किंग 2 किंग होते हैं. ठीक है, ब्लैक कलर के. सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 2 हो गया. तो 2 बाय 46 इक्वल टू 1 बाय 23. अब सेकंड पार्ट है ए रेड कार्ड. रेड कार्ड कितनी बार आ सकता है, 26 होते हैं ऐसे टोटल रेड कार्ड्स, बट हमने 6 जो है माइनस कर दिए, रिमूव कर रखे हैं पहले से ही. सो इसलिए 20 हो गए. तो 20 बाय 46 इक्वल टू 10 बाय 23 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी. थर्ड पार्ट क्या है,
ए ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26 होते हैं, इसमें से कोई रिमूव नहीं कर रखा, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी उनकी 26/46 इक्वल टू 13/23. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी ही है. और जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो बहुत इजी चैप्टर है, इससे आप इजीली इससे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सो आपको ये चैप्टर करना चाहिए बहुत अच्छे से. ओके, कुछ नहीं करना, बस इसमें बिल्कुल अगर क्वेश्चन को समझ लोगे ना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Question 2 is a bag contains 5 red, 8 white and 7 black balls. A ball is drawn at random from bag. Find probability of red. First is red or white balls. Second is not black balls. And third is neither white or nor black. So इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक बैग है, उसके अंदर 5 तो रेड बॉल्स हैं और 8 व्हाइट बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो बैग के अंदर बॉल्स हैं उनमें से हमने कोई भी एक उठा ली. तो अब ये बताओ कि अगर हम फर्स्ट पार्ट इज रेड और व्हाइट बॉल उठाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 8 + 7. तो लिखेंगे टोटल, आंसर लिखेंगे पहले, टोटल बॉल्स इक्वल टू कितनी है, 5 + 8 + 7. सो 5 + 8 13 + 7 20. सो 20 बॉल्स होगी टोटल. ओके, टोटल बॉल इज इक्वल टू 20 बॉल्स. ओके, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व. फर्स्ट पार्ट इज रेड और व्हाइट बॉल. रेड और व्हाइट, रेड कितने हैं 5 और व्हाइट कितने हैं 8. तो 8 + 5 इक्वल टू 13 बॉल्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इमेज नोट लगा देना, पूरा लिखना, आउटकम्स इक्वल टू कितना है 13. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो 13 फेवरेबल आउटकम्स होगी, 20 क्या है टोटल आउटकम्स होंगे. तो 13/20 आपका आंसर होगा इस फर्स्ट पार्ट. ओके, ये प्रोबेबिलिटी आपकी. अभी सेकंड है, सेकंड करते हैं. सेकंड इज नॉट ब्लैक बॉल. ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए. सो ऑब्वियसली बात है कि रेड और व्हाइट बॉल बचे, तो इसकी भी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 13 होगी. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू कितने होंगे 13. फिर प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी फिर से 13/20. ओके, अब थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, नाइदर व्हाइट नो ब्लैक बॉल. ना ही व्हाइट होनी चाहिए ना ही ब्लैक होनी चाहिए. तो क्या बच गई, रेड बॉल्स बच गई. तो रेड बॉल्स कितनी है 5 है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 5 होंगे. सो 5/20 आ जाएगा. तो 5/20 करेंगे तो इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोबारा रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल बॉल्स लिखनी है. तो टोटल बॉल्स कितनी है 5 + 8 + 7 इक्वल टू 20 बॉल्स. अब फर्स्ट में पूछा है कि रेड और व्हाइट बॉल कितने, रेड और व्हाइट कितनी होंगी 8 + 5 करेंगे 13. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13/20 होगी. अब सेकंड पार्ट है नॉट ब्लैक बॉल. तो ब्लैक बॉल कितनी है, नॉट ए ब्लैक बॉल. तो ब्लैक बॉल को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, रेड और व्हाइट बचेगा. तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/20 हो जाएगी. थर्ड पार्ट इज नाइदर व्हाइट नो ब्लैक. तो कौन क्या बच गई, रेड बॉल्स बच गई. तो रेड बॉल्स की कितनी है 5 है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल 5. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/20 इक्वल टू 1/4. ओके, इज इट डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस चैप्टर का मैंने एक पार्ट और बना रखा है इससे पहले, ये पार्ट 2 है. सो उससे पहले आप ये भी देख लें, वो वाली वीडियो भी देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी देख लेना. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Question 3 is a box contains 20 cards number from 1 to 20. A card is drawn at random from box. Find probability of divisible by 2 and 3. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 20 कार्ड्स हैं एक बॉक्स के अंदर. ठीक है, सो उनको हमने नंबर दे दिया 1 to 20. ओके, अब उसने बोला कि हम उनमें से कोई एक कार्ड उठाते हैं. तो ये बताओ कि फाइंड प्रोबेबिलिटी हमें बताने की जो डिविजिबल बाय 2 and 3 है. सो हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स कितने होंगे 20 इक्वल टू 20 लिखेंगे. ओके, अब लिखते हैं हम डिविजिबल बाय 2 and 3. डिविजिबल बाय 2 and 3 कितने होंगे देखते हैं.
एंड 3। अब देखो 1 है 2 से डिविजिबल नहीं है 2, सो सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं होगा 6, और कौन होगा 7 भी नहीं होगा 8, 9, 10, 12, फिर क्या होगा 14, 14 के बाद क्या होगा 16, 15 भी होगा एंड 16, 18 एंड 20। ये होंगे हमारे पास कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 होंगे। ठीक है, यहाँ पे और है डिविजिबल बाय 2 और 3। ठीक है, अगर एंड होता तो वो वाले आते जो दोनों में होते। ओके, सो अब है ये 2 और 3 है ये। ओके, सो अब 2 और 3 है तो मतलब दोनों के होंगे, तो कितने आएंगे 13 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13 बाय 20। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर यहाँ पे एंड होता, एंड में क्या लेते हैं हम, वो लेते हैं जो दोनों से डिविजिबल होते। ओके, जैसे कि दोनों से डिविजिबल 3 है, दोनों से डिविजिबल 12 है, दोनों से डिविजिबल 18 है, तो ये 3 होते हैं। ओके, अभी हमें दोनों के लेने हैं तो इसलिए सारे काउंट हो गए, तो क्या आ गया 13 बाय 20 आ गया प्रोबेबिलिटी। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If PE equal to 0.05, then what is the probability of not E? Not E की क्या probability होगी? So हमारे पास क्या होता है, probability जो है हमेशा 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी नहीं होती, मतलब 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 होगी या फिर 1 से छोटी होगी। ओके, सो हमारे पास क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे probability of E plus not E, probability of not E। ठीक है, लिख देंगे हम इक्वल टू, किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की हमारे पास क्या है 0.05 है, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, लिख दिया, इधर 1, अभी इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 0.05 हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05। सो अब 0.05, 1 में से 0.05 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.95, ये आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ सकता है आपका 2 मार्क में आ सकता है ये आपका। ठीक है, क्या करना है, PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1 कर दिया। अब यहाँ पे PE की वैल्यू क्या थी 0.05 प्लस P नॉट E इक्वल टू 1। अब नॉट E क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05, अब इक्वल टू 0.95 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी नॉट ई की। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करवाने की आपको पूरी कोशिश की है। अगर कोई और भी होगा तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊंगी, पर आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।